एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मैरिसा और लायरा को मैरिसा के अपार्टमेंट पर देखते हैं जो काफ़ी आलीशान था। वहां पहुंचने पर वो मैरिसा से रॉजर के बारे में पूछती है, जिस पर मैरिसा उसे प्रॉमिस करती है कि वो किसी भी हाल में रॉजर को ढूंढ कर रहेगी। वहीं दूसरी ओर हम गॉबलर्स को देखते हैं जो रॉजर को लेकर एक वीरान बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर कई सारे बच्चे थे। उसकी मुलाकात बिली कोस्टा से भी होती है जिसकी किडनैपिंग ऑक्सफोर्ड में हुई थी। वहीं जिप्शियंस गॉबलर्स के अड्डे का पता निकाल लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो गॉबलर्स के अड्डे पर हल्ला बोल देंगे और बच्चों को बचा लेंगे। एक दिन रात के समय लायरा के डीमन पैन को पाइपलाइन से कुछ आवाज़ें आती है जिसके बारे में वो लायरा को बताता है, मगर लायरा नींद में इतनी मग्न थी कि वो उसे लाइट ले लेती है। अगली सुबह जिप्शियंस गॉबलर्स के अड्डे पर हमला बोल देते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। उन्हें वहाँ बिल्ली का स्वेटर भी दिखाई देता है जिसे वो लोग अपने साथ ले लेते हैं। दूसरी तरफ बोरियल हेडमास्टर कार्ने से मिलता है और पूछता है कि एजरियल आगे क्या करने वाला है और वो कहाँ पर है, मगर कार्ने उसे कुछ नहीं बताता, जिससे बोरियल वहाँ से खामोश चला जाता है। वही अगली सीन में हम कार्डिनल को मैजिस्टेरियम पर देखते हैं और कार्डिनल ही इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। वो मैकफेल से कहता है कि उनके जनरल ओब्लेशन बोर्ड वालों ने फिर से कोई गलती कर दी है, इसलिए इस मामले को संभालो। अब जनरल ओब्लेशन बोर्ड क्या है, उसे कौन चला रहा है और इन लोगों का क्या मकसद है, वो एक तगड़ा सस्पेंस है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वही मैरिसा के अपार्टमेंट पर लायरा को फिर से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे मैरिसा के ऑफिस में मैरिसा का डीमन दिखाई देता है। ये देखकर लायरा और उसका डीमन हैरान हो जाते हैं क्योंकि डीमंस इंसानों से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ये देखने के बाद लायरा को मैरिसा पर शक होने लगता है, ये सोचकर कि वो बंदर सच में मैरिसा का डीमन है या कुछ और। वही बोरियल अपने डीमन स्नेक को स्कूल में तलाशी लेने को बोलता है और वहाँ उसे ग्रूमैन की खोपड़ी मिलती है, मगर उसे पता चलता है कि ये खोपड़ी नकली है और एजरियल ने सबसे झूठ बोला। अब एजरियल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग चाहिए थी और वो सच में पैरेलल दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता था। बोरियल आगे एक सीक्रेट पोर्टल से पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है, यानी हमारी नॉर्मल दुनिया में। अगली सुबह मैरिसा से मिलने मैकफेल आता है और उसे जनरल ओब्लेशन बोर्ड के मैटर को हैंडल करने को बोलता है। ये सब लायरा भी छुपकर सुन रही होती है। तभी मैकफेल का एक आदमी लायरा को देख लेता है और लायरा डर कर अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही मैकफेल वहाँ से चला जाता है, मैरिसा अपने डीमन को लायरा के डीमन को मारने को बोलती है, जिससे लायरा को तकलीफ होने लगती है। वो लायरा को गेस्ट के सामने तमीज़ से पेश आने को बोलती है और गलती से उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि वो सेम अपने बाप पर गई है। ये सुनते ही लायरा समझ जाती है कि मैरिसा उसकी माँ है और अंकल एजरियल ने उससे ये बात छुपाई, मगर मैरिसा कहती है कि एजरियल ही उसके पिता है और ये सुनकर लायरा को एक तगड़ा झटका लगता है। वही पैरेलल वर्ल्ड में बोरियल थॉमस नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे ग्रूमैन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है क्योंकि उसे शक है कि ग्रूमैन शायद उनके पैरेलल वर्ल्ड में होगा और ग्रूमैन ने पैरेलल वर्ल्ड्स में जाने का तरीका पता कर लिया होगा। फिर एक दिन मैरिसा जब बाहर जनरल ओब्लेशन बोर्ड के मैटर को संभालने जाती है तो लायरा वहाँ के वेंट से मैरिसा के ऑफिस रूम में पहुँच जाती है। वही मैरिसा एक वीरान बिल्डिंग में पहुँचती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल ओब्लेशन बोर्ड दरअसल गॉबलर्स ही है और मैरिसा ही उन बच्चों को किडनैप करवा रही है। वही लायरा को मैरिसा के ऑफिस रूम में कुछ पेपर्स और प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जिसे जनरल ओब्लेशन बोर्ड चला रहा था। उन पेपर्स में उसे एक अजीब से मशीन की ड्राइंग्स भी दिखाई देती है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे जनरल ओब्लेशन बोर्ड वाले कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इससे पहले कि मैरिसा वहाँ पर आ जाती, लायरा वापस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। वही अगले सीन में बोरियल एक पोर्टल के जरिए वापस अपनी रियलिटी में आ जाता है। वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में इसलिए ट्रैवल कर पा रहा था क्योंकि मैजिस्टेरियम को डस्ट के बारे में पता था। वो नहीं चाहते थे कि इसकी खबर बाकी लोगों को पता चले, इसलिए मैजिस्टेरियम के लोग इसे एक सीक्रेट ही रख रहे थे। उसी दिन मैरिसा के अपार्टमेंट पर एक पार्टी होती है जिसमें सभी मैजिस्टेरियम के लोग और जर्नलिस्ट आए हुए थे। वहाँ की एक जर्नलिस्ट लायरा को अकेले में बुलाकर सारी कहानी बताने लगती है कि जनरल ओब्लेशन बोर्ड ही गॉबलर्स है और इसे उसकी माँ मैरिसा चला रही है। यह सुनने के बाद लायरा वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वही मैरिसा और बोरियल उस जर्नलिस्ट को लायरा से बात करता देख लेते हैं और बोरियल उस जर्नलिस्ट को बाहर ले जाकर उसके डीमन को मसल के मार देता है जो एक तितली थी। अब लायरा मैरिसा के यहाँ से भाग जाती है और रात के समय एक जगह रुकती है कि तभी गॉबलर्स उसे ढूंढ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं।